सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में संसारी प्राणी जो दुख का अनुभव कर रहा है उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि कारण की ओर दृष्टि जब तक नहीं जाती है तब तक हम दुख से निवृत्त नहीं हो पाएंगे। दुख से निवृत्ति पाने के लिए जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है उन कारणों से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। और संसारी प्राणी दुख से तो डरता है किंतु कारणों से उसको डर नहीं है। हाँ, कारणों से डर होना चाहिए। किससे दुख उत्पन्न होता है इसका परिज्ञान होना चाहिए। 5 पाप के माध्यम से ही दुख का अनुभव होता है, क्योंकि 5 पापों के माध्यम से पाप कर्म का अर्जन होता है और उसका उदय जो होता है वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के उदय को प्राप्त होता है। उसका यदि पाप कर्म का उदय आ जाए तो आप पालन नहीं कर पाओगे। मान लो भयानक कोई रोग हो गया है और आपके द्वारा पालन करने से उसकी रक्षा हो सकती है क्या? पालन करने का निषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखे बिना हम अपने परिणाम को उज्जवल नहीं बना पाते। किंतु एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखते हुए भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इसको बचा रहा हूँ। डॉक्टर भी बचा नहीं पाएंगे। छड़ाला में आप लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई और मरते न बचावे कोई। संभव नहीं है बचाना, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है तो वह कालांतर में जब आयु कर्म का क्षय होने को हो जाता है तो वह मरणासन्न हो जाता है। कितने भी आप उपचार आदि करें तब भी उसको बचा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं बचा रहा हूँ ऐसा भाव ये अहंकार का भाव माना जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका पुण्य कर्म का तीव्र उदय आया है तो आपके नहीं बचाने पर भी उसकी रक्षा हो रही है, क्योंकि देवलोग आकर के भी उसकी रक्षा कर सकते हैं। शापानुग्रह शक्ति प्रभावः, इस प्रकार यह विषय आता है। तत्वा सूत्र ग्रंथ में, उसके टीका ग्रंथ में बात लिखी है। अभिशाप देने की क्षमता और वरदान देने की क्षमता, इसका नाम प्रभाव कहा है। तो यहाँ पर मनुष्य पर्याय में कोई व्यक्ति जी रहा है और उसका कोई कर्म का उदय आ सकता है, उपसर्ग आदि हो सकते हैं। उनको दूर करने के लिए वहाँ से देवगण आकर के उसकी रक्षा कर सकते हैं। वह रक्षा क्यों कर रहे हैं?
वह रक्षा कर रहे हैं ऐसा एकमात्र व्यवहार की भूमिका में कहा जाता है, उसका निषेध नहीं। किंतु जब तक तीव्र पुण्य का उदय नहीं होगा तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जब तक पाप कर्म का उदय है तो वातावरण निर्मित नहीं हो पाएगा उसके लिए, सुख उत्पन्न कराने के लिए। तो ये अर्थ यह है कि वस्तुतः कर्म के अधीन ही सुख और दुख का संवेदन होता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए किए गए जो पाप हैं उन पाप का परिमार्जन करना चाहिए। क्योंकि महाराज हमें वर्तमान में तो किसी का मैं पाप नहीं कर रहा हूँ ऐसा कोई कह सकता है, किंतु अतीत में जो किया हुआ पाप है वह किसी भी समय वह उदय में आ सकता है। मान लो पुण्य कर्म के उदय से संपदा मिल गई है, और संपदा का मिलना अलग है, किंतु उसका उपभोग करने के लिए निरोगी काया भी आवश्यक है। सेठ जी हैं, परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, फला फूल रहा है वो, इसके बाद भी उसके पास कौन सी कमी है? कोई कमी नहीं, पर्याप्त संपदा है और फुल फैसिलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पेशल जिसको बोलते हैं वाहन गाड़ी वगैरह भी हैं, सब हैं। किंतु उसको रोग हो गया, मान लो रोग हो गया, हार्ट की बीमारी आ गई। अब डॉक्टरों का ये कहना है कि तुम गाड़ी में घूम नहीं सकोगे। अब वो गाड़ी किस काम की, वह वैभव किस काम का? तुम एरोप्लेन में नहीं जा सकोगे, हार्ट पेशेंट है। वाहन आदि में आप नहीं जा सकोगे, फिर क्या करेंगे? एम्बुलेंस में जा सकते हैं। उसका भाग्य इतना ही है, एम्बुलेंस में आप जाओ हॉस्पिटल तक, इसके अलावा वह उसका पुण्य फल नहीं रहा है। संपदा का मिलना अलग है, किंतु उसका उपभोग करने के लिए निरोग काया भी चाहिए। मान लो जन्म से अंधा है, वैभव पर्याप्त है, वह किस काम का? मुझे बताओ आप। जन्म से अंधा हो सकता है, जन्म से गूंगा हो सकता है, जन्म से बहरा हो सकता है और विकलांग हो सकता है। ये सारे जो स्थिति देखने को मिल रही है कर्म के उदय के कारण। किंतु कुछ ऐसा पुण्य का उदय रह सकता है कि उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए परिवार के लोग लगे हुए हैं, इतना ही उसका पुण्य है। और उस बीच में और कोई भी भयानक रोग आ गया तो कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। इसलिए जन्म मरण के द्वारा संसारी प्राणी वह प्रतिदिन दुख का अनुभव कर रहा है। जन्म मरण से ऊपर उठना है, ये ध्यान रखें। जन्म सबको आनंददायी होता है, ये समझे। मरण किसी को भी इष्ट नहीं है, किंतु आचार्य कहते हैं जिसका जन्म हुआ है अब उसका मरण अनिवार्य है। देवगति में रहने वाले जो देव हैं उनको अमर की संज्ञा दी है। उनको क्या कहते हैं? अमर। तो मरते नहीं है क्या वो? उनका अवसान नहीं होता है क्या? अवसान तो होता है, किंतु दीर्घ आयु के अपेक्षा से उनको अमर संज्ञा दी गई है। सागरोपम आयु तक उनका जीवन चलता है। इस अपेक्षा से मनुष्य गति अथवा तिरंज गति आदि के अपेक्षा से तुलनात्मक दृष्टि से उसको अमर कहा गया है। किंतु
दीर्घ काल तक सागरोपम आयु तक उस वैभव का उपभोग करते हुए भी उसका पतन अनिवार्य है। ये उत्थान और पतन यह संसारी प्राणी के लिए दुख के लिए कारण है। सागरोपम आयु तक जिसने बिल्कुल आराम के साथ जीवन व्यतीत किया, शारीरिक कोई पीड़ा नहीं है, इसके बाद भी उस वैभव का उपभोग करते हुए यदि आसक्ति के साथ यदि उपभोग किया है तो वहाँ से मर करके एक इंद्रिय पर्याय को भी वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार डिमोशन होता है, हमेशा प्रमोशन ही नहीं होता, डिमोशन के बारी भी आ जाती है और वहाँ पर देवगति में अशुभ लेशाएँ नहीं पाई जाती। कृष्ण नील कापोत लेशाएँ जो होती हैं वह देवगति में संभव नहीं है। किसी अपवाद के अपेक्षा से कोई वर्णन आया हो तो उसकी मुख्यता नहीं है, देखिए वहाँ पर उत्पन्न होने के उपरांत पीत पद्म और शुक्ल लेशाएँ तीन ही लेशाएँ पाई जाती हैं और ये शुभ लेशा मानी जाती हैं, किंतु पीत लेशा की तीव्रता के कारण वह एक इंद्रिय का भी बंद कर रहा है। आप सोचो, यहाँ पर एक सम्यक दृष्टि है और कृष्ण लेशा हो सकती है, सम्यक दर्शन क्षायिक भी हो सकता है, किंतु वह किसी भी प्रकार से एक इंद्रिय आदि क्षुद्र पर्याय का बंद नहीं कर सकता। और वहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान में शुभ लेशा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु आसक्ति के फल स्वरूप उसका पतन हो रहा है। इसलिए आसक्ति पूर्वक विषयों का उपभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयों का आलम्बन लिए बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये बिल्कुल ठीक है, आहार लेना पड़ता है, लेना ले लो, किंतु इसको क्या मान करके ले रहे हो? जीवन निर्वाह के लिए उसका आलम्बन लिया जाता है। कि एक बोलते ना आप लोग कि जीवन जीने के लिए आहार को ग्रहण कर रहे हैं, क्या आहार ग्रहण करने के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या है ये? जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता है, लें आप, किंतु उसमें राग की मात्रा यदि ध्यान नहीं है तो आप भले ही अल्प मात्रा में ले लो, इससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु आसक्ति पूर्वक यदि ग्रहण किया जाता है तो उसके माध्यम से राग की अति होने के कारण वह ऐसे ऐसे पाप कर्म का बंद कर लेता है, उसको नियामक रूप से भोगना ही पड़ता है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तिर्यंच आयु का बंद कर लिया है देव ने, अब आयु में परिवर्तन संभव नहीं, जाना पड़ेगा उसको। कोई भी तिर्यंच गति को प्राप्त नहीं करना चाहता है, किंतु तिर्यंच पर्याय मिलने के बाद वहाँ से वह मरण को भी प्राप्त नहीं करना चाहता। तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में गिना है, जबकि तिर्यंच गति को पाप प्रकृति में गिना है। इसका अर्थ ऐसा क्यों कि कोई भी तिर्यंच होना नहीं चाहता, किंतु होने के बाद वह मरण को भी प्राप्त नहीं होना चाहता, वह जीना चाहता है। मरना कौन चाहता है? नरक गति में जो नारकी हैं वे प्रति समय वह मरण की इच्छा उसके अंदर हो रही है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में वेदना यदि होती है अन्य गतियों की अपेक्षा से, तो सबसे अधिक वेदना तो नरक गति में होती है। इसलिए उस वेदना से ऊपर उठने के लिए
मरण की इच्छा हो रही है, किंतु आचार्य कहते हैं मरण नहीं हो सकता, अकाल मरण वहां पर संभव नहीं है। अब जितने काल के लिए उसकी आयु है, अब उतने काल को पूर्ण करके ही उसको निकलना है। मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है नरकों में, और मैक्सिमम जो आयु है वह 33 सागर प्रमाण है। वहां पर जाने के बाद आयु का अपकर्षण नहीं होता, आयु घटेगी नहीं, न आयु बढ़ेगी, किंतु जितनी आयु बंधी है उस आयु को पूर्ण करके ही उसको निकलना है। और एक समय में जो दुख का संवेदन हो रहा है, तिल तिल करे देह के खंड कह रहे हैं, उस शरीर का खंड खंड किया जा रहा है। एक कांटा चुभ जाता है, एक सुई मान लो चुभ जाए तो आपके आंखों में आंसू आ जाए, इतनी वेदना होती है। और वहाँ पर उस शरीर को खंड खंड किया जा रहा है। और लोह रस जिसको बोलते हैं, उबलता हुआ वह लोह का रस है और उसमें डुबोया जा रहा है। जिस प्रकार आप लोग तेल अथवा घी में पूड़ी को तलते हैं, भुजिया को तलते हैं, सेव आए तला जाता क्या नहीं, तलते हैं आप, उसी प्रकार उस शरीर को वहां पर तला जा रहा है, खंड खंड किया जा रहा है। और उसमें और उसका दुख उद्दीप्त हो जाए, इस प्रकार के साधन उसके लिए मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत भी एकाध क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती है, और वह नरकी पीड़ा का अनुभव करता हुआ मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, इस प्रकार सोच रहा है। और थोड़े बहुत आजू बाजू में दृष्टि जाती है तो वहाँ पर वृक्ष देखने को मिलते हैं, किंतु ये ध्यान रखो यहाँ के वृक्ष नहीं है वो, और स्वयं ही नारकी वृक्ष का रूप ले लेते हैं। और उनके उस छाव में जाकर के कुछ शांति का अनुभव करने के लिए वह नारकी पहुंच जाता है, किंतु वह उस वृक्ष के नीचे जो ही बैठ जाता है तो करोत के समान उसके वृक्ष के पत्ते उसके शरीर में भिद जाते हैं। उसके माध्यम से पुनः पीड़ा का अनुभव। और जो है प्यास लगती है तो वहाँ पर नदी बह रही है, किंतु गंगा नदी है, वो गंगा नदी नहीं है, न यमुना है, न गंगा है, न ब्रह्मपुत्र है, न नर्मदा है, कोई इस प्रकार की नदी नहीं, किंतु वैतरणी नदी वहाँ पर बहती है। और वो भी विक्रिया के माध्यम से नारकी जीव इस प्रकार रूप ले लेते हैं। और वहाँ पर जा कर के कोई जिसे प्यास लग आई है, प्यास बुझाने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। और पहुँचते ही उसके हाथ पैर आदि जो है गल जाते हैं, खारा पानी है वो। सोचो, मतलब कोई भी उसके लिए अच्छाई नहीं मिलेगी। ये महाराज इसमें तो ऐसा लगता, सुनने में इतनी पीड़ा हो रही है तो वहाँ पर कैसे सहन करते होंगे, ऐसा कौन सा पाप किया होगा उसी को पूछो। क्योंकि संसारी प्राणी जब विषयों में डूब जाता है, उससे उसको ख्याल ही नहीं कि इसके माध्यम से कौन सा परिणाम निकलने वाला है। परिणाम की ओर दृष्टि नहीं, उसकी आंख मूंद करके वह पाप करता ही चला जाता है, दूसरे को सताता चला जाता है।
दूसरे को दुखी बना करके जिसको सुख का आनंद का अनुभव हो रहा है उसको आचार्य कहते हैं इससे बढ़ करके और कोई भी रौद्र ध्यान का परिणाम नहीं हो सकता। आप दूसरे के लिए सहयोग देना नहीं देना ये तो दूर की बात है, किंतु दूसरे के लिए दुखी तो मत बनाओ। संसारी प्राणी को जो सुख होता है वह अपने आप में सुखी नहीं रहता, दूसरे को दुखी देख करके वह सुख का अनुभव करता है। वैसे देखा जाए चाहे वह शेठजी हो मतलब अरबपति हो अथवा आज मजदूरी करके कोई जीवन यापन करने वाला सामान्य व्यक्ति भी क्यों न हो, भोजन करने की अपेक्षा से पावर आटा ही चाहिए उसको। ऐसा थोड़ी कि जो अरबपति है वो बोरी की बोरी गेहूं उसको लग जाता है एक दिन में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो अरबपति है। हाँ, कितना खाते हैं वो, पानी कितना पीते, उसके लिए भी जग भर पानी चाहिए। जग का पानी नहीं चाहिए। जग अर्थात संसार पूरा विश्व होता है? और जग अर्थात ये जग होता है। जग में पानी रख लिया बस उतना पर्याप्त है। घड़ों घड़ों से पानी पिएगा क्या? वो हाथी के लिए आवश्यक है, तुम हाथी तो हो नहीं। पीने के लिए ग्लास है, जग है, इसके माध्यम से पानी पी लेते हैं और प्यास बुझ जाती है। किंतु चाहे वह अरबपति हो चाहे कोई पति हो, इसके उपरांत भी ये जो आसक्ति है और उसके माध्यम से उसको जो सुख का अनुभव हो रहा है वह तुलनात्मक दृष्टि से मेरे पास इतना वैभव है उसको लेकर के उसको खुशी का अनुभव है। केवल मानसिकता, वह संपदा तिजोरी में बंद है और मान लो वह सेठ जी बाजार पहुंच गया है, जेब में एक पाई नहीं है, कुछ खरीदना चाहता है तो खरीद पाएगा क्या? वो दुकानदार कहता है पहला पैसा ले आओ, मैं सेठ जी हूं, रह आओ तुम अपने घर में। तुम अपने घर में रहो, सेठ जी हो, यहां पर तो तुम्हें दाम के बिना माल हम दे नहीं पाएंगे, पहला दाम दे दो। फिर एक हाथ से दाम लेता है, दूसरे हाथ से उसको माल दे देता है और जाइए आप। अर्थ क्या है? वो अरबपति हो खरबपति हो वह रह सकता है, किंतु वर्तमान में उसके जेब में एक टका भी नहीं है, तो वह एक कौड़ी का नहीं वो समय। ये बात अलग है, उधार दिया जा सकता है क्योंकि आप विश्वास है या अरबपति भैया ये ग्राहक को हमें लौटाना नहीं है, क्योंकि ये चला जाएगा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, इसलिए विश्वास पात्र मान करके वो देता भी है, ये अलग वस्तु। किंतु वस्तु तो बिना धन संपदा के कोई भी वस्तु मिल नहीं सकती है। तो वस्तु तो भोगने में वस्तु कितनी आ रही है। एक समय में आप रोटी खाते हैं, मैं पूछ रहा हूं, इसमें तथ्य ये ध्यान रखो। आप रोटी नहीं खा सकते, ध्यान रखो। महाराज हम भोजन करते हैं ना, आप ग्रास खाते हैं, ध्यान रखो, रोटी नहीं खा सकते। साबुत रोटी ले सकते हैं क्या? क्यों हंसी आ रही? आप लड्डू भी नहीं खा पाओगे, ध्यान रखो। उसका कोर ही बना करके मुख में डाला जाता है। कहने में आ रहा है हम लड्डू उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं आप लड्डू? हैं? एक बार में कितना लेंगे? एक बार में तो कोर ही लिया जाता है, इससे ज्यादा मुख में गुंजाइश नहीं है। हाथी हो तो बात अलग है, साबुत रोटी एक क्यों कई खा सकता, वो ले सकता है? उसको गुड़ खिलाते हैं 1-1 किलो 2-2 किलो एक साथ है,
उसका मुख अलग है, आपका मुख अलग है, तो गुंजाइश के अनुरूप ही लिया जाता है। इसलिए आप एक बार में जो भोजन करते हैं तो लिमिटेशन है, उसमें अनुपात से ही भोजन किया जा सकता। आसक्ति अधिक हो सकती है, ये बात अलग है, वह तृष्णा कहलाई। किंतु पेट जो भरेगा वह अनुपात से जितना डालेंगे उतने में भर जाता है। छोटा सा बालक है तो उसका पेट भी छोटा है, और आपका बड़ा है तो कितना बड़ा है वो, उसमें भी कुछ गुंजाइश, जितना है उतना ही गुंजाइश। लेकिन वह जीवन भर का सोच रहा है और उसके पूर्ति करने के लिए वह लगा हुआ है, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किंतु वह कमाने में पूरा का पूरा जीवन लगा रहा है। सेठ जी थे, उन्होंने मुनीब साहब को पूछा, क्यों काफ़ी दिन से दुकान चल रही है, कुछ आपने अभी तक जो कमाई हुई है, इनकम जो हुआ है, कहाँ तक राशि पहुंच गई? सेठ जी, राशि बहुत लंबी चौड़ी पहुंच गई। कितनी? इस संपदा के द्वारा तुम्हारी 21 पीढ़ी भी, हाँ, बिना कमाए आराम के साथ उनका जीवन चल सकता है, इतनी संपदा एकत्रित हुई है। अच्छा, लेकिन 22वीं पीढ़ी, हाँ, उसकी चिंता होने लगी। एक पीढ़ी तो वो पूरा जीवन उसका तो वृद्ध हो चुका है वह सेठ, इसके उपरांत उसको जाना है कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में। इसके उपरांत 21 पीढ़ी बिना दुकान चलाए, बिना व्यापार किए, आराम के साथ बैठ करके वह 21 पीढ़ी तक संपदा का उपभोग वह कर सकते हैं। इसके उपरांत भी 22वीं पीढ़ी की बात आ रही है, और चिंतित है वो। चिंतित है तो पत्नी ने सोचा, इतनी संपदा होकर के भी सेठ जी चिंता में क्यों मग्न है? कम से कम पूछ तो लें कि बहुत उदास बैठे थे, क्यों, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है तो इस प्रकार चेहरा क्यों, मुख कमल तुम्हारा खिल नहीं रहा है? बात क्या हो गई? बात कुछ नहीं है कि 21वीं पीढ़ी तक ही संपदा अपने पास है, 22वीं की पीढ़ी की हमें चिंता हो रही है। अब इस चिंता को उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता को मैं दूर कर सकती हूँ। कैसे? कैसे मत पूछो, तुम चिंता छोड़ दो, तुम मेरे नाम से कर लो, मैं कमा करके तुम्हारी चिंता को मिटा सकती हूं मैं। अच्छी बात है, उसके नाम से कर दिया, सब पूरी प्रॉपर्टी उसके पत्नी के नाम से कर दी। अब पत्नी क्या कर रही है? प्रतिदिन धर्म की आराधना कर रही है और दान आदि के माध्यम से वो धर्म की आराधना, पुण्य का अर्जन वह कर रही है। तो सेठ जी ने सोचा, तुम कमा रही है क्या गमा रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं कमा लूंगी, तो तुम कहाँ कमा रही हो? चिंता नहीं करो, ज़्यादा चिंता करने से ठीक नहीं है, बीमार पड़ जाओगे। और उसने सोचा इसकी चिंता दूर नहीं होगी, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, ये पाव भर जो है चावल है, और उसको ले करके तुम चले जाओ। कहाँ पर? ये बाहर जो है ना, शहर के बाहर जो है कुटिया है, वहाँ पर साधु रहते हैं, उनको दे करके आओ।
थोड़ा दान करना भी तो सीखो। लौट करके आ गया और फिर पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? चावल क्या तुमने खा लिया क्या? नहीं, कहाँ खाया हूँ, डिब्बे में वापस ले करके आया हूँ। क्यों? उन्होंने कहा वो बाबा जी ऐसे थे कि सही मायने में वही बाबा जी हैं। हम तो बब्बा बन गए हैं लेकिन बाबा जी नहीं बन पाए हैं। हम वृद्ध 80 साल के हो गए हैं, इसके उपरांत भी हमारे जीवन में बाबा जी बनने का सौभाग्य नहीं बना, हम बब्बा तो बन गए। क्यों, क्या बात है? उन्होंने ये कहा कि हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम भोजन करके हम प्रभु के भजन करने में हम लग गए। तो बात समझ में आ रही क्या नहीं? पत्नी ने कहा, हमें बात समझ में आ गई। हमने सोचा था कि हमें कौन समझाने वाला, उपदेश देने वाला कोई मिल नहीं रहा था, और तुमसे मुझे उपदेश मिल गया। अब उसको वैराग्य होने लगा। अर्थ ये है कि जब तक आसक्ति समाप्त नहीं होती और वैराग्य के लिए कोई निमित्त जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक वह उसी में रमता चला जाता है। कब से आ रहा हूं मैं, कहाँ मुझे जाना है, इसका कोई भी किसी को ख्याल ही नहीं। कितने बार उपदेश सुने होंगे, इसका कोई स्मरण है क्या? नहीं है। अतीत अनंत काल में कई बार गुरुओं का समागम हुआ होगा, उपदेश आदि सुन लिए होंगे, किंतु उस उपदेश का कोई भी संस्कार नहीं रह पाता, संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार भोजन जो करने की वृत्ति ये समाप्त नहीं हो रही है, भूख मिटती नहीं, तात्कालिक भूख मिट गई ऐसा लगता है, पुनः भूख लग जाती है कर्म के उदय में। उसी प्रकार अतीत अनंत काल में कितने बार उपदेश सुना होगा, किंतु उपदेश सुनने के उपरांत भी उसका पतन अभी तक होता आया है। इसलिए हमने ये कहा था कि जहाँ पर अशुभ लेशा नहीं पाई जाते ऐसे स्वर्गादिक में, वहाँ पर इतनी संपदा, इतना वैभव, इतनी विलासता का अनुभव करके भी वह एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर रहा है। मिनिमम कितनी देवांगनाएं होती हैं? 32, कम से कम। इससे अधिक अधिक तो करोड़ों की संख्या में है। और सारी सारी वो देवांगनाएं यदि विक्रिया बना लें तो फिर तो बहुत लंबी चौड़ी संख्या होगी। उन सबके साथ वह एक देव संबंध कर रहा है, सोचो विचार करो। इसके उपरांत में ज्यों पावक में घी डाला, अग्नि में घी डालने से कभी भी अग्नि बुझेगी नहीं, प्रत्युत और उद्दीप होती चली जाती है। उसी प्रकार दीर्घ काल तक इस प्रकार भोग का अनुभव किया है, अरबों में संख्या पहुंच गई, सोचो। और एक के पीछे इतनी देवांगनाएं हैं, इसके उपरांत भी वह अग्नि, विषय की अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के वर्तमान युग आदि ग्रंथों का कम से कम आप लोग स्वाध्याय किया करो। वहाँ पर 63 सलाका पुरुषों का अथवा महापुरुषों का जो जीवन वृत्त है, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो अध्ययन करो। इसके उपरांत भी उस वैभव को उन्होंने जीर्ण तृण के समान समझ करके वन की ओर राह पकड़ ली उन्होंने। और आपके पास कितना वैभव है? कितना है मुझे बताओ? है कुछ? उसकी तुलना में कुछ है? नहीं है महाराज। फिर भी ताला लगा करके बंद रख रहे हैं उसको। वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? पूजा में क्या पढ़ते हैं? हे गुरुवर शाश्वत
सुख दर्शक है। ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, पढ़ तो रहे हैं सुख दर्शक है, किंतु अभी भी ट्रेजरी खोल करके वह सेठ जी गिन रहे हैं नोट हैं? सुबह से लेकर के शाम तक दुकान चलाई, फिर बाद में लाइट ऑफ कर देता है और 0 वाट का जलाता है, दुकान बंद कर देता है और नोट गिन रहा है वो है? क्या गिन रहे हैं? नोट का बंडल है क्या? बीड़ी बंडल? क्या गिनना चाहते हो तुम? ये कब तक गिनोगे? गिन गिन करके तुम थक जाओगे। धर्म सभा में तो नींद आती है और नोट के बंडल गिनते समय नींद गायब क्यों होती है? क्योंकि वो संपदा के प्रति रुचि है, इसलिए राग जिसमें है वहां पर अब नींद नहीं आ सकती, निद्रा गायब। तो सोचो, विचार करो, ये सब नश्वर है। कह भी रहे हैं, हम अपने ही मुख से कह रहे हैं, जहां दे अपनी नहीं तान अपनों को। ये रात दिन पढ़ा जा रहा है, किंतु पढ़ा जा रहा है, उसका अनुकरण करने की अपेक्षा से आचार्य कहते हैं ज़्यादा पढ़ो नहीं, पढ़ करके गुणने का भी प्रयास करो। बिना पढ़े गुणो नहीं, ठीक है, किंतु कब तक पढ़ते रहोगे? मात्र पढ़ना नहीं, पढ़ करके अनुकरण करने के लिए यह पर्याय मिली है। इसलिए ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, समय हो गया है, इसलिए अब 22वीं पीढ़ी की चिंता न करो। है ये केवल उसके लिए नहीं, शेठ जी के लिए नहीं कहा जा रहा, एकमात्र उदाहरण दिया गया। किसके लिए? आप लोगों की तो दिया जा रहा है। 22वीं पीढ़ी की चिंता नहीं करना, और बस बब्बा बनने के पहले बाबा बनने का पुरुषार्थ करो। है बाबा का अर्थ क्या? साधु बनने का है। बहुत कठिन काम है ये। राग छूटता नहीं, बार 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 सुनने के बाद भी अतीत के संस्कार डिलीट नहीं होते हैं। इसलिए कोई बाधा नहीं, निरंतर प्रयत्न करने से, पुरुषार्थ करने से ही हमारा विकास उत्थान हो सकता है। इसलिए उत्थान जल्दी से जल्दी हो कि हमसे भी तुम पहले मोक्ष चले जाओ, हमें चिंता नहीं, क्योंकि चिंता करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए तुम हमसे पहले पहुंच जाओ, हमें बहुत प्रसन्नता है। किंतु पहुंचो तो सही, अभी तो घर पहुंच रहे हैं समय पर। हाँ? घर से मुक्त होना खेल नहीं है बंधुओं। इसलिए उपदेश सुन करके अपने को, अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए सब कुछ आराधना है। शास्त्र स्वाध्याय आदि करो और परिवार वालों को भी कराओ, और छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं उनके जीवन के बारे में भी कुछ सोचो, और उनके जीवन की उन्नति के बारे में सोच करके उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालो, और उसके माध्यम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।